सबसे पहली कार्रवाई है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। अगर आपको रहना है तो कोई परेशानी नहीं है, हम आपके बल पे थोड़े हिंदुस्तान चलना चाहते हैं। आपको जाना चाहिए पाकिस्तान चले जाइए, वहां जाकर के कहिए हम आपके साथ युद्ध करेंगे। तमाशा बना रखे हैं आप, शान करते करते सीमा क्रॉस हो गई है। महाकुंभ में आप जो है योगी की बगावत कर रहे थे, मोदी बगावत कर रहे थे, आज देश संकट गुजर रहा है तो आप ये बगावत पैदा कर रहे हैं कि 20 साल लग जाएगा। आप इंजीनियर है क्या? आप शादी में हस्ताक्षर किए क्या? आप होते क्या हैं? हु आर यू? इस वक्त देश को राजनीति की नहीं राष्ट्रनीति की आवश्यकता है। कल सब दलीय बैठक में हिंदुस्तान के जितने भी दल के लोग हैं, सब लोगों ने कहा कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है, पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को तोड़ देंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा, आप भी सुने। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन डिबेट। सबसे पहली कार्रवाई है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है। तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे, आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? कि जिसकी नाकामी है उसको पकड़ो, किसी न किसी की तो है। यही तो हम कह रहे हैं, वो जांच करके पता चलेगा। आपकी सुरक्षित जगह में अचानक ऐसे कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े हथियार लेकर के आते हैं और घटना करके आराम से चले जाते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया कि कोई ये करे। कहीं पर अचानक कोई आ जाता है तो कम से कम आने के बाद उसको पकड़ लिया जाता है। नहीं पकड़ पाए तब तक घटना करते समय उसको रोंद लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो बाकायदा आते हैं बड़े बड़े हथियार लेकर के लोग, और एक नहीं कई, और वो बाकायदा लंबे समय तक 2000 से ज़्यादा लोग जिस एरिया में बिखरे हुए हैं उनके बीच में आते हैं। आ करके लोगों को बाकायदा पूछते हैं, कपड़ा निकलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लाइन लगवाते हैं और फिर मारते हैं। और एक के बाद एक जाने कितने लोगों को मारते चले जाते हैं और उसके बाद आराम से सुरक्षित होकर के निकल भी जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसा कभी देखा है आपने कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे तो दोषी हैं चाहे तो उनसे चूक हुई है, चूक भी एक तरह का दोष है क्योंकि प्राण गए हैं अनेक लोगों के, तो उनको पकड़ा जाना चाहिए। पहला काम वो होना चाहिए कि ये आखिर ये किसके कारण हो चुका। अगर वो नेता है तो नेता, अगर वो अफसर हैं तो अफसर। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे।
आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के सामने धर्म पूछ करके लोगों को मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है। मैंने क्या क्या बातें हुई, 3-3 6-6 दिन का विवाह हुआ है, माथे का सिंदूर जो है वो चरणों में पोत दिया गया है, जय हिंद जय भारत नारे लग रहे हैं, अर्थियां कंधे फुट रही हैं और इसमें आपके विचार आ रहे हैं। महाराज ये संत तो नहीं है, आप विचारधारा को कम कर दीजिए। और ऐसा है अगर आपको रहना है तो कोई परेशानी नहीं है, हम आपके बल पे थोड़े हिंदुस्तान चलाना चाहते हैं। आपको जाना चाहिए पाकिस्तान चले जाइए, वहां जाकर के कहिए हम आपके साथ युद्ध करेंगे। तमाशा बना रखे हैं आप, शान करते करते सीमा क्रॉस हो गई है। महाकुंभ में आप जो है योगी की बगावत कर रहे थे, मोदी बगावत कर रहे थे, आज देश संकट गुजर रहा है तो आप ये बगावत पैदा कर रहे हैं कि 20 साल लग जाएगा। आप इंजीनियर हैं क्या? आप संधि में हस्ताक्षर किए क्या? आप होते क्या हैं? हु आर यू? यू आर इंडियन, यू आर नॉट इंडियन, यू आर पाकिस्तानी। आई से टू करपात्री, यू आर पाकिस्तानी, योर टॉक इज पाकिस्तानी, यू आर हैमरिंग पाकिस्तानी, you are nascent, but you are destroyed mind. So I can say, destroy it in your mind, destroy in your India, destroy in your hemorrhaging. Also you know, you are Indian, not you are Indian. आप भ्रमित कर रहे हैं, जोगी भ्रमित नहीं कर रहा है, मोदी भ्रमित नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति भ्रमित नहीं कर रहा है, आप भ्रमित कर रहे हैं। क्या मिला है आपको? कुछ पैसे मिल गए क्या पाकिस्तान से? कुछ रुपया मिल गया पाकिस्तान से? कुछ धन मिल गया पाकिस्तान से? किसकी भाषा बोल रहे हैं? शरण जी, आप शंकराचार्य हैं, उस पद की गरिमा को रखिए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि 27 बेटों की जानें गई हैं, उनके लिए आप श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए, उनके घर जाइए, उनके बहन बेटियों से मिलिए, उनकी मदद कीजिए। ये मैं आपके चरणों में करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अगर यह ना कर सकें तो आप चुप बैठिए, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त देश को राजनीति की नहीं, राष्ट्रनीति की आवश्यकता है। मजा आया। कल सर्वदलीय बैठक में हिंदुस्तान के जितने भी दल के लोगों हैं, सब लोगों ने कहा कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है, पाकिस्तान को हम निस्नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को तोड़ देंगे। निश्चित तौर से हमारे पास 2 शक्तियां हैं, एक शक्ति का नाम सहन शक्ति है, एक शक्ति का नाम सैन्य शक्ति है। आज 71 से आज तक हमने सहन शक्ति का प्रयोग किया है, अब हम सहन शक्ति का प्रयोग नहीं करके हम सैन्य शक्ति का प्रयोग करेंगे, पाकिस्तान को तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान की सहायता न अफगानिस्तान करेगा, न चाइना करेगा, न अमेरिका करेगा, सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। किसी के पास समय नहीं है कि पाकिस्तान की सहायता करने के लिए। इस नाते महाराज दंडवत प्रणाम करता हूं, आपको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मनोबल तोड़ने का काम आप मत करें। अगर करना हो तो कृपया हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाएं, वहां जाकर के जो कुछ भी बोलेंगे हमें कोई डर नहीं होगा। हम अखाड़ा परिषद के लोग हैं, हमारा अखाड़ा है, आवश्यकता पड़ेगी हम अखाड़ा के नागा लोग निकल करके पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। इसमें आपका साथ मिलना चाहिए, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।